अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। गाड़ियां बनाने वाली मशहूर जापानी कंपनी ने एक बड़ा ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और वो ये खबर है कि टोयोटा कंपनी अब पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कारें बनाने की बजाय पानी से चलने वाली कारें बना रही है। टोयोटा के सीईओ का ये भी कहना है कि उनकी टेक्नोलॉजी देखकर एलोन मस्क की पतलून गीली हो जाएगी। अमेरिका और चीन ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए जो अरबों डॉलर के प्लांट लगाए हुए हैं वो भी खतरे में पड़ गए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहे। टोयोटा कंपनी के सीईओ ने एक तकरीब में ऐलान किया है कि वो बेहतर से बेहतर गाड़ी बनाना चाहते हैं। उनके स्टाफ और टेक्निकल अमले की इस हवाले से कोई फिजिकल ट्रेनिंग चाहे ना हुई हो। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि हमारे दिमाग जो है वो हैरत में पड़ जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो दिन भी आएगा जब आप बावर्ची खाने के नल से कुछ पानी निकालेंगे बोतल में, उसे अपनी गाड़ी के टैंक में डालेंगे और मार्केट या किसी दूसरे शहर के सफ़र के लिए निकल जाएंगे। जी बिल्कुल आम पानी, घर के वाला पानी। टोयोटा के ऐलान के मुताबिक उन्होंने एक ऐसा वाटर इंजन बनाया है जो जल्द ही इलेक्ट्रिक कारों के दौर का खात्मा कर देगा। अब कारें पानी से चलेंगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि कार की टेक्नोलॉजी कैसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। और टोयोटा के नए वाटर इंजन के बारे में जानें। एलोन मस्क की टेस्ला का मंसूबा भी खाक में मिल गया और खदशा है कि अमेरिका और चीन की कई कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। अमेरिका और चीनी कंपनियां दोनों इस टेक्नोलॉजी से परेशान है, वाटर इंजन से। टोयोटा की ये नई टेक्नोलॉजी से सोच के जाविये बदल दिए हैं। ये मुमकिन तौर पर कार इंडस्ट्री को ही बदल देगी। तस्वुर करें एक ऐसी गाड़ी जो पानी से चलती हो। ये हैरत अंगेज गाड़ी एक जदीद इलेक्ट्रोलिसिस अमल का इस्तेमाल करती है जो पानी को हाइड्रोजन में तब्दील करती है, जो इंजन को ताकत देता है। इसके इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोबारा मिलाप के दौरान जारी होने वाली जो कीमियाई तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ताकत पैदा की जा सके, और सिर्फ पानी के भाप को बतौर ज़िमनी पैदावार जारी किया जाता है। ये ना सिर्फ नुकसानदार गैसों के अखराज को कम करता है बल्कि आलमी सतह पर बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीलियों और फ़िज़ाई आलूदगी से मुतालिक खदशात का भी हल फराहम करता है। टोयोटा की ये जिद्दत नकल हमल के लिए एक साफ और सरसब्ज मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाती है और आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने की कोशिशों के साथ हम आहंग है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बरसों से सब्ज ऑटोमोटिव तहरीक में पेश रही हैं और अपनी सिफर अखराज की हालत और काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पर इन्हिसार के लिए सराहा जा चुका है। टोयोटा की पानी से चलने वाली कार रवायती इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुकाबले में कई मुनफरिद फ़ायदे पेश करती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बैटरियों पर इन्हिसार करती है जिन्हें बिजली के ग्रिड से चार्ज करने की ज़रूरत होती है, जबकि टोयोटा की पानी से चलने वाली गाड़ी पानी का इस्तेमाल करती है जो एक वाफिर और हर जगह दस्तयाब है, हर घर में मौजूद है। इलेक्ट्रोलिसिस का अमल जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम करता है काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे कि शमसी या हवा की तवानाई से ताकतवर किया जा सकता है, जो पूरे निज़ाम को ज़्यादा पायदार बनाता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिफर अखराज वाली गाड़ियों के तौर पर मार्केट की जाती है, लेकिन लिथियम आयन बैटरियों की पैदावार और उनकी तल्फी जो है माहौलियाती चैलेंजेस पैदा करती है और बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होती है, महंगी भी बहुत है। टोयोटा की पानी से चलने वाली गाड़ियों को इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। टोयोटा के एग्जीक्यूटिव नायब सदर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हिरोकी नाकाजिमा की हालिया जो इजलास में किए गए ऐलान के मुताबिक टोयोटा ने नकलो हमल के मुस्तकबिल को इस नई टेक्नोलॉजी के जरिए तब्दील करने का मंसूबा बनाया। नाकाजिमा ने टोयोटा के बड़े मंसूबे पर बात की कि वो सिर्फ एक कार कंपनी बनने के बजाय एक मोबिलिटी कंपनी बनने का इरादा रखते हैं जो लोगों को नकलो हमल को सस्ता आने जाने को और आसान कर देती है। बहुत सस्ता, बहुत आसान। ताकीरो काटू जो बीईओ कहलाई जाने वाली इलेक्ट्रिक कारें बनाने के जिम्मेदार हैं और मैत्सुस मासा यामागाटा जो जल्द ही खुलने वाले प्लांट में हाइड्रोजन कारें बनाने वाली टीम की क़यादत करेंगे। टोयोटा की हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारें
कार में ज़ख़ीरा शुदा हाइड्रोजन और हवा से ऑक्सीजन के दरमियान एक कीमियाई रद्द-ए-अमल के ज़रिए काम करती हैं, जो गाड़ी को चलाने के लिए बिजली पैदा करती है। ये निज़ाम एक अहम हिस्सा रखता है जिसे इलेक्ट्रोलाइज़र कहा जाता है। ये अमल बहुत मौसर और महफूज है क्योंकि इसे ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत नहीं होती और ये कोई नुकसानदेह मसनूआत या चीज़ें पैदा नहीं करता, कोई ऐसी गैसेस नहीं खारिज करता। इस अमल की एक बेहतरीन बात यह है कि इसे हाइड्रोजन ज़ख़ीरा करने के लिए बड़े और भारी टैंक की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोलाइज़र ज़रूरत के मुताबिक हाइड्रोजन पैदा कर सकता है जिससे गाड़ी हल्की और इस्तेमाल में ज़्यादा मौसर हो जाती है। हाइड्रोजन ईंधन को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए गाड़ी के मोटर के कुछ हिस्से तब्दील करने की ज़रूरत होती है। फ्यूल इंजेक्टर जो ईंधन को इंजन में छिड़कते हैं, डालते हैं, को इसकी तरह डिज़ाइन करने की ज़रूरत है कि वो सही तरीके से हाइड्रोजन को इस्तेमाल करें। इसी तरह इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड को भी मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि हाइड्रोजन ईंधन के ज़्यादा दबाव को संभाल सके। बहरहाल ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, आपने कौन सी घर पे मोटर इंजन बनाना है। दीगर इससे जैसे वाल्व, स्पार्क प्लग भी ख़ास तौर पर बनाए जाएंगे ताकि इंजन बेहतर और महफूज तरीके से चल सके। हम इस अमल को मुकम्मल तफसीलात में बाद में इस पर बताते हैं, लेकिन याद रखिए कि टोयोटा का जो वाटर इंजन है दूसरे हाइड्रोजन इंजनों से बेहतर है क्योंकि पानी ज़ख़ीरा करने में ज़्यादा आसान और सस्ता है। हाइड्रोजन एक गैस है, इसलिए इसे ज़ख़ीरा करने के लिए ख़ास टैंकों की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा दबाव को संभाल सके। ये टैंक भारी, महंगे और लीक होने वाले हो सकते हैं, जो ख़तरनाक भी हो सकते हैं। पानी चूँकि एक माया है, इसे ज़ख़ीरा करना बहुत आसान है और इसके लिए किसी ख़ास टैंक या ज़्यादा दबाव की ज़रूरत नहीं होती, जिससे ये ज़्यादा महफूज और प्रैक्टिकल हो जाता है कि जहाँ मर्जी पानी का आप टैंक बना लेंगे, जिस तरह, और पेट्रोल से भी ज़्यादा आसान। ये पानी का इंजन छोटी कारों, बड़े ट्रकों, हत्ता के बिजली घरों के लिए भी मौजूद है। इसकी सादगी और हिफाजत इसे दूसरे इंजनों के मुकाबले में एक बेहतर इंतखाब बनाती है। इसके अलावा ये फॉसिल फ्यूल्स पर हमारा इन्हिसार कम करने में भी मदद करता है और ख़तरनाक गैसों के अखराज को कम करता है, जिससे ये नकल हमल और तवानाई के पैदावार के लिए एक ज़्यादा पायदार ऑप्शन बन जाता है। बहरहाल मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि शायद आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि पानी से चलने वाली गाड़ी बनाने का ये मंसूबा कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। टोयोटा से पहले भी बहुत से लोगों ने इस तरह की कोशिशें की थी। दावों और कोशिशों की तादाद हैरान कुन है। इनमें हमारा जो एक पाकिस्तानी नौजवान भी शामिल था, उसकी गलती ये थी कि वो आम इंजनों को पानी से चलाने की कोशिश कर रहा था, जो मुमकिन नहीं। पानी से चलने वाली कारों की टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ है, जैसे कि मैंने अभी शुरू में वीडियो में बताया। 2008 में एक जापानी कंपनी ने भी पेट्रोल या डीजल की बजाय पानी से चलने वाली गाड़ियां बनाने का ऐलान किया था। ये बड़ी खबर थी क्योंकि उसने सस्ती और माहौल दोस्त गाड़ियों की उम्मीद जाहिर की थी कि ये बनाएगा। इनकी गाड़ी ने पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम करने के लिए ख़ास निज़ाम इस्तेमाल किया और फिर हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया। ताहम माहिरीन ने पता लगाया, उन्हें पता चला कि ये निज़ाम सिर्फ पानी इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि इसे ख़ास मवाद जैसे मेटल हाइड्राइड कहते हैं, उसकी भी ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये था कि गाड़ी हकीकत में यानी सचमुच मुकम्मल तौर पर पानी पर नहीं चल रही थी। ये समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि पानी को किस तरह गाड़ी को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही हिफाजत के खदशात और अदम फहम की वजह से, यानी मालूम नहीं है ना, मनफी तशहीर हो सकती है कि जो इस टेक्नोलॉजी के वसी पैमाने पर कबूलियत या पजीराई में रुकावट डाल सकती है। यानी लोग डरें या यकीन ही ना करें पानी से भी गाड़ी चल सकती है और इसे ना खरीदें। मतलब आपको पता चले बाजार में पानी से चलने वाली गाड़ी आ गई, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आ रहा, आप खरीदेंगे नहीं। दूसरी कंपनियां जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कारें बना रही हैं, वो अवाम के इन खदशात का फ़ायदा उठाकर पानी वाली गाड़ियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को नाकाम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ताहम जब टोयोटा ने अपने पानी पर चलने वाली गाड़ियों की तरक्की देने के मंसूबे का ऐलान किया है और इस साइंस के हक में सबूत पेश किए हैं कि ये मुमकिन है, अब हम एक नए दौर का आगाज़ देख रहे हैं। मोटर गाड़ियों के शोबे में इनका असर रसूख, सालों में पैदा की गई साख
और उनके वसी वसाइल की बुनियाद पर यह तवक्का की जा सकती है कि पानी से चलने वाली गाड़ियां हकीकत बनने के ज़्यादा करीब है और जल्द ही सड़कों पर पानी से चलने वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी। ये सब टोयोटा की इस ख्वाहिश का नतीजा है कि वो एक ऐसी मार्केट में आगे रहना चाहता है, लीड करना चाहता है जो साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है, खास तौर पर जब चीन की कई कंपनियों की नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में भी आ चुकी है, आप जानते हैं। इसने इंडिया को मजबूर किया है कि वो अपनी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को बेहतर और ज़्यादा मौसर बनाने पर तवज्जो मरकूज करे ताकि माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। पानी से चलने वाली गाड़ियों की तारीख ये जाहिर करती है कि अगरचा बहुत से दावे गलत हैं, लेकिन साफ तवानाई के हल की कोशिशें हकीकी और अहम है। टोयोटा की जारी तहकीक ने पहले ही मिराई नामी हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी को जन्म दिया और इन कामयाबियों से ये साबित होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में एक पायदार मुस्तकबिल मुमकिन है। दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार की बात आती है तो ये आम बात है कि चीन और अमेरिका इस दौड़ में सबसे आगे हैं। चीन ने अपनी जारहाना पॉलिसियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बुनियादी ढांचे में भारी सरमायाकारी के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मार्केट बना लिया। दूसरी तरफ अमेरिका की कंपनी टेस्ला ने इस शोबे में नुमाया पेशरफ्त की है। चीन और अमेरिका दोनों ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में सफ़े अव्वल में है, लेकिन ये दोनों बैटरियों की पैदावार और ज़ाया होने के माहौलियात पर असरात जैसे मसाइल का सामना भी कर रहे हैं। इसके बरक्स टोयोटा की पानी से चलने वाली गाड़ियां एक मुनफरिद पेश करती हैं, क्योंकि ये गाड़ियां सिर्फ पानी की भाप खारिज करती हैं। पानी का भाप होता है सिर्फ, और दीगर जो नुकसानदायक गैसेस का जो अखराज होता है वो नहीं होता। टोयोटा का हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम जो है ज़्यादा मौसर और माहौल दोस्त है। इसकी फ्यूल सेल को रिफिल करने का भी वक्त जो है बहुत कम है, जो इस लंबे सफ़र के लिए ज़्यादा मौजू बनाता है। आपने कहीं दूर भी जाना हो, पानी डालने और ले जाएं गाड़ी जहाँ भी ले जानी है। मिराई गाड़ियों के अलावा टोयोटा का हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में अज़्म दीगर गाड़ियों के शोबे तक फैला हुआ है। कंपनी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें और ट्रक तैयार किए जो इस टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ नकल व हमल की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की सलाहियत को जाहिर करते हैं। ये गाड़ियाँ आम ट्रांसपोर्ट और तजारती ऑपरेशंस के लिए साफ और मौसर नकल व हमल के हल फराहम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कार्बन फुटप्रिंट को मज़ीद कम करती हैं। अपनी गाड़ियों की पेशकशों के अलावा टोयोटा हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल दीगर एप्लीकेशंस में भी तलाश कर रही है। कंपनी ने हाइड्रोजन से चलने वाले जनरेटर्स और तवानाई के निज़ाम तैयार किए हैं, यानी बिजली भी इससे पैदा की जा सकती है। इसी तरह इमारतों और डेटा सेंटरों और दीगर सहूलियात में भी जो है इस वाटर इंजन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिस्टम तवानाई का एक काबिल एतमाद और पायदार जरिया फराहम करते हैं, जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की मुमकिन सलाहियतों को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आगे साबित करते हैं। टोयोटा की हाइड्रोजन फ्यूल सेल मसनूआत इस तरीके से काम करती है कि गाड़ी में ज़ख़ीरा शुदा हाइड्रोजन और इर्द गिर्द की हवा में मौजूद ऑक्सीजन के दरमियान एक कीमियाई रद्दअमल होता है। ये रद्दअमल बिजली पैदा करता है जो गाड़ी को चलाती है। ये गाड़ियों को माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर चलाने का एक बेहतर, होशियार और मौसर तरीका है। मोटर में ख़ास हिस्सा होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइजर कहा जाता है। ये हिस्सा पानी को लेता है और उसे एक अमल करता है जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जो पानी के मालिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम करता है। पानी 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइजर बिजली नामी तवानाई का इस्तेमाल करता है ताकि इन एटम्स को तोड़ा जा सके। ये अमल बहुत मौसर और महफूज है क्योंकि इसे होने के लिए ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत नहीं होती और ये कोई नुकसानदेह गैसेस पैदा नहीं करता। इलेक्ट्रोलाइजर से सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है, फिर इस हाइड्रोजन को मोटर के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटर फ्यूल सेल से मिलने वाली बरकी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करती है और गाड़ी के पहिए चलते हैं, गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के तहत
गाड़ियों को मुस्तकबिल तब्दील करें, इसने एक नारा लगाया है। टोयोटा ने नई टेक्नोलॉजीज़ को एक रेंज बनाने का ऐलान किया जो इसे एक नकलो हमल कंपनी में तब्दील करने में मदद देगी। टोयोटा के हाइड्रोजन के लिए पुरअज़्म मंसूबे हैं जिनका मकसद इसके इस्तेमाल को बढ़ाना और इसे मुख्तलिफ शोबों में तिजारती तौर पर काबिल अमल बनाना है। इस साल यानी 2024 में ही एक नई हाइड्रोजन फैक्ट्री कायम की जाएगी ताकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से मुतल्लिका फैसलों और ऑपरेशंस को हमवार किया जा सके। ये फैक्ट्री तरक्की, पैदावार और फरोख्त के अफ़ाल को एक ही क़यादत के ढांचे के तहत फैसले करेगी। टोयोटा का हदफ है कि 2030 तक हाइड्रोजन ईंधन के सेल्स की कीमतों में 50% कमी लाई जाए, सस्ता किया जाए। टोयोटा हाइड्रोजन ईंधन के पैदावार, नकुल हमल और इस्तेमाल के इक़दामात में बेहतरी लाकर हाइड्रोजन की कीमत में कमी करने के लिए शराकतदारों के साथ काम कर रही है। इससे जल्द ही गाड़ियों के इंजन वाकई पानी से चल सकेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में भी पानी से चलने वाली गाड़ियां आम दस्तयाब होंगी। आम शोरूम से आपको ऐसी गाड़ियां मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।